मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी के और जो संविधान को मानते 90% लोगों, उसके बाद में वर्ल्ड के जो भी मानवतावादी विचार से जो दो महामानव हो गए, तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचार से पूरा विश्व ये डेवलपमेंट कर रहा है। और देख लीजिए, हर एक का धर्म ये मानवतावादी होता है। और वर्ल्ड में देख लीजिए, जो दो विचार पड़ा है हमारे देश में जो पैदा हुए, भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये वास्तववादी थे। वास्तववादी का मतलब होता है कि साइंस में जो चीज़ पॉसिबल है उसी को ही मानना है। उसके बाद में टाइम मैंने मैथमेटिक्स से देख लीजिए, जो भी डेवलप कंट्री है अपने देश में 2 साल 3 साल 4 साल में एक बॉडी नॉमिनेट करती है। देख लो, अमेरिका में हुआ है अभी। और वो अपने देश के बच्चों को डेवलपमेंट के लिए पहले उनका नॉलेज यानी एजुकेशन, ये वास्तव यानी साइंस, और टाइम यानी मैथमेटिक्स से जो बॉडी नॉमिनेट की जाती है 2 साल 3 साल 4 साल में, वो उससे वहाँ के लोगों को सिलेबस बना के वास्तववादी मैथ्स और साइंस और मैथ्स से, और उनका ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा ब्रेन डेवलप कैसा करेगा। उसके बाद में वो जॉब क्रिएट करते हैं और उनसे टैक्स लेते हैं और हेल्प देते हैं। और ऐसा हर एक कंट्री, जो भी डेवलप कंट्री है वर्ल्ड के अंदर में, ह्यूमैनिटी ग्राउंड को डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन मैं अपना देश का ये बताना चाहता हूँ, देख लीजिए 10वां जो मौर्य राजा था, बृहदत्त की हत्या, ये पुष्पशुंग, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बोलता है मैं पुष्पशुंग हूँ। तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो वो कहता है उस पुष्पशुंग ने, जो बुद्ध के विचारक थे, उनको सर काट के शराव नदी में डाला और इतनी दहशत पैदा कर दी भाई साहब कि वो लोग भाग गए। थाईलैंड भागे, जापान भागे, लंका भागे, चाइना भागे। और वहाँ पे उसके बाद में इन्होंने इतनी दहशत पैदा कर दी। दुनिया के अंदर में 10% लोग 90 के ऊपर कभी अन्याय अत्याचार कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मानसिक गुलाम करने के लिए इतना अन्याय अत्याचार, मनुस्मृति का मतलब हम अपने मर्जी से देंगे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था बना के, देखो, ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बेबी से वैश्य। और ये बैचलर आए थे, ये हमारे माँ बहन का जो भी पसंद आएगी, यानी मनुस्मृति का अपने इच्छा से किसी को भी उठा लेंगे, उसके ऊपर बलात्कार करेंगे, और जो भी बोलेगा उसको वो मारेंगे, काटेंगे, ये करेंगे। अभी मेरे भारत के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, सबके मैं सुनाता हूँ। उसके लिए आज़ादी के लिए कई संतों ने, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, और इन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था बना के, ये जो हम 90% लोग हैं, इनकी 7,000 जातियाँ बनाई। और उसके बाद में कहा इन्होंने कि आपने पढ़ाई नहीं करना है, आपकी माँ बहन का भोग करेंगे, काटेंगे। सती प्रथा में इन्होंने जिंदा जलाया है, कई संतों को मारा 10वीं सदी में, देख लीजिए। और उसके बाद में गुरु नानक को मारा है, कबीर को मारा, रैदास को मारा। और महाराष्ट्र में देख लीजिए, हमारे राजा महाराजा पूरे भारत के अंदर 15वीं सदी में थे, लेकिन वो राजा महाराजा को शौक था रानियों का, लेकिन कभी अन्याय अत्याचार नहीं किया उन्होंने। और 15वीं सदी में संत होके गए, तो 16वीं सदी में, क्योंकि हमारे यहाँ संत जो होके गए महाराष्ट्र, उन्होंने देख लो लोगों को बताया, अरे हम भगवान के औलादों, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और पहली क्रांति हुई है हमारे यहाँ पंढरपुर में, भारत में, जो बैकवर्ड क्लास के पूरे संत थे, जिंदा जलाया इन्होंने लेडीज लोगों को, संतों को। नामदेव महाराज को जूते से मारा, जो शिरोमणि, मैंने अमृतसर जाके शिरोमणि बना। बहनाबाई चौधरी, कई लोगों को मारा इन्होंने, जलाया, क्योंकि इनको, ये इतने कूद लोग हैं कि हिटलर से भी ये 100 गुना मैं बताने वाला हूँ, अभी वर्ल्ड को भी बताने वाला हूँ मैं। उसके बाद में देख लीजिए, इनकी घरानेशाही, पेशवाई और राजेशाही, क्योंकि पैसा तो था उनके पास। ये शिवाजी उसके बाद में 16वीं सदी में हमारे संत तुकाराम महाराज, जगत संत श्रेष्ठ, उसको भी मारा गया, जिसका जन्म 1608 का था। और कहते हैं पुष्पक विमान से चले। उसके बाद में शिवाजी महाराज का गुरु तुकाराम महाराज आज भी है पुणे के अंदर, जेम रोड में, देख लो मेरे देश के लोगों। उसके बाद में जिजाऊ लड़े, शिवाजी महाराज के कौन थे? सरदार, मुस्लिम, और हम लोग थे आदिवासी, कभी अन्याय नहीं किया। देख लो बॉम्बे के
एक राजा की लड़की लाया था, खबरदार बोले उसको हाथ लगाया तो सबको न्याय अन्याय देके, इतना बड़ा राजा, वर्ल्ड का सबसे राजा, न्याय प्रिय राजा कहते उसको। और जिजाऊ लड़ी, उनकी माँ का नाम है जिजाऊ है, देख लो भाई साहब। और उसको पढ़ाया, तुकाराम महाराज उनका गुरु है। और उसके बाद में देख लीजिए संभाजी महाराज, जब 1657 का जन्म है, देख लो एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। और उसके बाद में 10 ग्रंथ लिखे थे, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा। ये लोगों ने उनको पकड़ के 32 टुकड़े किए हैं भीमा कोरेगांव में, क्योंकि 32वें साल में 1689 में। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, कई लोगों ने, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजाराम महाराज, और उसके बाद में इनका संबंध हुआ घरानेशाही, बहुत चैप्टर लोग हैं ये। और ये उनके इसके अंदर, क्योंकि ये जो बोलते थे वही करते थे। क्योंकि देखो जब पैसा पैसा आते रहता है तो वो क्या ऐश करते हैं, ये ऐश कर रहे हैं ना आज भी। और उसके बाद में ये लोग उनके साथ मिलके, और मुगलों ने जितना तक किया। और देख लीजिए उसके बाद में 18वीं सदी में जब हमारे यहाँ कौन आए, अंग्रेज आए। अंग्रेज आने से ज्योतिराव फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री को पढ़ाया, इतना तकलीफ दिया भाई साहब, उसको मारने की भी कोशिश की। और 1 जनवरी 1848 को पहले स्कूल निकाली। और उन्होंने गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचे असूट। और जब शिवाजी महाराज की समाधि उन्होंने रिसर्च करके निकाली, मेरे ख्याल से 1875 के बाद में है, और जयंत की, तो ये आतंकवादी देशद्रोही तिलक आगरकर जैसे इसने गणेश उत्सव मनाया। और ये विदेशी यहूदी आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोग, तिलक, आगरकर, बैनर्जी जैसे लोगों ने 1885 में कांग्रेस बनाई। क्योंकि हमको तो दिमाग ही नहीं था, किसने बनाई, यहूदी लोगों ने। शाहू महाराज का जन्म 74 का है, बिरसा मुंडा 75 का है, और बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1851 का है। शाहू महाराज ने कंपलसरी किया कि जो स्कूल में जाए उसको 1 पैसा फाइन और 50% आरक्षण दिया। 1900 में पॉइजन देके मारा गया। वो किसने बनाई है कांग्रेस? विदेशी यहूदी आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोगों ने बनाई है। तिलक, आगरकर, बैनर्जी जैसे, बैनर्जी उन्होंने बनाई है। उसके बाद में देखिए बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया, और बाबा साहब को हेल्प किया पढ़ने के लिए शाहू महाराज ने। और 1919 में चर्चिल ने बोला था, इनका 3% ला के रखा था, क्योंकि ये कातिल कौम है, कोई वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौम है क्या? उसके बाद में 1920 में शाहू महाराज ने परिषद ली माणगांव में, SC ST OBC का लोगों का लीडर, माइनॉरिटी का लीडर विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, और जिंदा पुतला है आज भी है। अब 22 में शाहू महाराज को 9 में 22 को जो राजा 6.5 फीट 26 और 22 28 48 साल में मरे हुए, देख लो क्या किया होगा उनके साथ। इनका धंधा ही है, जो भी इनकी अपोज में उसको मारेंगे। उसके बाद में 25 में जो बाबा साहब का नॉलेज देखे, RSS जनसंघ हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उसके बाद में देख लो गांधी जी और बाबा साहब के मनभेद थे। उसके बाद में 36 में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण दिया है। और 42 में जब गांधी जी बोला चले जाओ, हम लोग मरे, हमारे माँ बाप पैर, बराबर है, पैर में चप्पल नहीं थी, ये लड़े क्या कभी घरानेशाही और ये यहूदी लोग। उसके बाद में देख लीजिए गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को किसने मारा? यहूदी आतंकवादी संगठन का देशद्रोही हत्यारा नाथूराम गोडसे ने मारा। और देख लीजिए वहाँ पे VN गाडगिल साहब के पिताजी थे, और इनका सुनता किया था ये जो आतंकवादी जो है ना इसका। तो उन्होंने बोला अरे काय नथू तू इधर कुठं? देख लो कितने ये कातिल लोग हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा के एक में को काटने का काम। अब बाबा साहब को जब संविधान पीठ में जाने दिया, मंडल साहब ने रिजाइन करके 26 नवंबर अभी आ रहा है 1949 को जब बनाए हैं संविधान, तो क्या कहते हैं
हमको कुछ नहीं चाहिए, 52 साल तक इन्होंने नेशनल फ्लैग नहीं फहराया, हमको मनुस्मृति चाहिए। अब उसके बाद में बाबा साहब ने, देख लीजिए, स्वाभिमान किसने पढ़ा है भाई? शिवाजी महाराज। सुन लो, मराठा के औलाद हो, महाराष्ट्र के, एक मराठा लाख मराठा किधर गया तो दिखा भी, सुन लो। उसके बाद में बाबा साहब इतने मानवता, सबको एक मत का अधिकार दिया। और उसके बाद में भाई साहब शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया। अब बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए इन्हें पढ़े लिखे थे, पढ़ाई, सुन लो, पेट भरने के लिए नौकरी, स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया था। तो क्या कहा? स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज है डेमोक्रेसी। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। अब बताइए मुझे, ये कांग्रेस क्या सुअर की औलाद है, जानवर है? और आरएसएस क्या कुत्ती है? मैं पूछ रहा हूँ आज। यानी आप लोगों को अब बता रहा हूँ, कौन कर रहा है राज 50 से? यहूदी, आर्य, विदेशी, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग। सही बात है, गलत बात है? सुन लो, राहुल गांधी भी सुन लो, जितने भी है टैलेंटेड लोग, और वर्ल्ड को भी बताना चाहता हूं मैं। उसके बाद में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, क्योंकि इनको हमारे लेडीज उपभोग के लिए चाहिए ना। देख लो 3000 साल का, आज भी क्या हो रहा है मणिपुर में, देख लो 5 स्टार होटल। तो इन लोगों ने, बाबा साहब ने मंडल आयोग, कालेकर आयोग, देख लो आरक्षण का मतलब क्या होता है, रक्षण सिक्योरिटी दी थी। 3000 साल बोलता है ये भागवत, देशद्रोही, सुअर की औलाद कहता है इसको, आतंकवादी, देशद्रोही। और कालेकर आयोग जो था, देख लो। और 52 में ये नड्डा कहता है आरएसएस का यहूदी, ये एक ही है। देख लो, आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहे वो बताने वाला हो। और क्या कहता है, 52 में बाबा साहब को 14,000 मत से गिरे और 78,000 में गिरे थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे वही बता रहा हूँ भाई मैं। वो भागवत भी कहता है हमने जाति व्यवस्था बनाई। और उसके बाद में 52 में जब इलेक्शन हुआ है, कौन पढ़े लिखे लोग थे? SC ST के पढ़े लिखे लोग थे। और उसके बाद में घरानेशाही और विदेशी, यहूदी, आतंकवादी संगठन के लोग। और चलो कोई पढ़ा भी होगा, उसका PA कौन हो गया? सही बात है, कौन चला रहे? कारपोरेट सेक्टर अंधे लोग हैं, जुडिशनरी अंधे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। ठीक है। उसके बाद में 14 अक्टूबर को दीक्षा ली 56 को, और 6 दिसंबर को वो मरे हुए पाए गए, 5 तारीख को था। अभी आप सोच लो क्या हुआ होगा, तो इनका धंधा क्या है। और आपको देखो कौन है चलाने वाले? कांग्रेस भी सुअर की औलाद, बराबर है, और जनसंघ BJP भी सुअर की औलाद। यानी कौन? विदेशी, यहूदी, हत्यारे, आतंकवादी लोग। अगर इसमें 1% भी अगर ये होगा ना, तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सुअर की औलाद हो, मुझे बुलाओ। 1% भी अगर गलत होगा तो। उसके बाद में मेरा जन्म 60 का है, 59 का है। मैं पैदा हुआ तो 3 साल तक चड्डी भी नहीं पहनता था, हमको रेडियो भी नहीं मालूम था। तो 1 मई 1960 को विदर्भ मराठवाड़ा ऐड किया। ये यहूदी, हत्यारे, सुअर की औलाद, सुअर की औलाद ही कहता हूँ। कांग्रेस BJP सुअर की औलाद, आपको बेवकूफ़ बना रहे। उसके बाद में 62 में कत्ल खाना खोला है पुणे के अंदर। कौन है? किसका दिमाग है रे भाई ये? इनको मराठा, सुन लो जारंगे पाटिल, इनका मराठवाड़ा चाहिए था, गधे घोड़े, और विदर्भ में काला सोना है ना। हाँ, पावर स्टेशन है, और चित पावन संगठन का ये चाहिए था। सुअर के औलाद जो आए हैं यहूदी, क्योंकि सुअर को क्या चाहिए खाने के लिए? हम हकते तो वही खाते वो लोग। हाँ, इतना हमारा करने के बाद में देख लो, मजा देख लो। और उसके बाद में वैलिडिटी के ऑफिस में कौन बिठाया? और उसके बाद में देख लो, इनको आश्रम शादी 7,000 करोड़ का घपला किया है, और सभी पार्टी में है। और ये कहते हैं कि तुम लोग देशद्रोही हो, छुट्टी माँ है। और उसके बाद में अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करता हूँ।